सब्सक्राइब कीजिए स्टूडेंट पॉइंट एकेडमी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए स्टडी से रिलेटेड वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, स्टूडेंट पॉइंट एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, गैल्वेनोमीटर, फैराडेज लॉज ऑफ इंडक्शन एंड फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। यस, आज एक नहीं ये चार टॉपिक पढ़ने वाले हैं और ये चारों टॉपिक इसलिए स्टूडेंट्स क्योंकि ये चारों टॉपिक एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। ओके, इन्हें अकेले अकेले पढ़कर एक साथ समझाने, मतलब इन्हें अगर एक साथ पढ़ेंगे तो ये चारों टॉपिक इजीली क्लियर हो जाएंगे और बहुत छोटे छोटे टॉपिक है, बहुत ज्यादा बड़े नहीं है और बहुत इजीली इन सभी टॉपिक्स को हम पढ़ने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर आप इस चैनल पर नए हैं या फिर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करो चैनल और बेल आइकन को दबाना ना भूले ताकि हमारे वीडियो के सारे अपडेट और नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो आइए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। सो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, गैल्वेनोमीटर, फैराडेज लॉज ऑफ इंडक्शन, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, इनमें से सबसे पहले देखेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में। तो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन शुरू करने से पहले कुछ बीती हुई बातें जान ले। वी हैव सीन इन द प्रीवियस सेक्शंस दैट इफ वी कीप एन इलेक्ट्रिक कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड such that direction of current flowing through the conductor in a perpendicular to magnetic field when a force is exerted on a conductor because of its conductor moves। तो हमने पिछले सेक्शन में पढ़ा है, अगर आपने पिछले सेक्शंस के वीडियोस नहीं देखे तो प्लीज उन वीडियोस को देखिए क्योंकि ये जो चीज हम आपको बता रही है पिछले सेक्शन की है। हमने ये देखा है पिछले सेक्शन में कि इलेक्ट्रिक कंडक्टर किसी मैग्नेटिक फील्ड में जब फ्लो होता है, ओके, द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर, मतलब कंडक्टर के थ्रू फ्लो होने वाला डायरेक्शन ऑफ करंट मींस यहां पर जो है ये कंडक्टर है, ओके, यहां पर जो ये रॉड है ये कंडक्टर है और इस कंडक्टर के थ्रू करंट फ्लो हो रहा है मींस करंट का जो डायरेक्शन है वो इधर है, ओके, और ये किस में फ्लो हो रहा है? थ्रू द मतलब इन अ मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड में यहां पर फ्लो हो रहा है। तो इसके कारण एक फोर्स जनरेट होता है जिसके कारण ये जो कंडक्टर है ये ऊपर की ओर उठ जाता है, ओके, एक फोर्स जनरेट होता है, ओके, देन अ फोर्स एक्सर्ट ऑन अ कंडक्टर, ये फोर्स इस कंडक्टर पर एक्सर्ट होता है जिसके कारण द कंडक्टर इज मूव्स, कंडक्टर मूव होना शुरू हो जाता है। देखिए यहां पर जो परछाई जैसा दिख रहा है, यहां पर पहले यहां पर ये रॉड थी, ओके, जैसे ही इसमें यहां पर मैग्नेटिक फील्ड तो बनी हुई, जैसे ही करंट फ्लो करना शुरू कर दिया ये जो रॉड है ये लिफ्ट अप हो गई, हल्की सी ऊपर की ओर हो गई, तो ये जो कंडक्टर है ये मूव्स हो गया, ओके। तो ये है शुरुआत है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में हम ये क्यों पढ़ रहे हैं वो आपको धीरे धीरे पता चलेगा। सो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन शुरू करने से पहले और कुछ बातें जान ले। बट इफ एन इलेक्ट्रिक कंडक्टर इज मूविंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड, अब देखिए हमने क्या देखा था स्टूडेंट्स, हमने ये देखा था कि ये मैग्नेटिक फील्ड अभी स्टेशनरी है, ओके, एक जगह पर मैग्नेट्स रखे हुए मैग्नेटिक फील्ड बनी हुई है और इसमें अगर हम ये एक रॉड लगा के उसमें अगर करंट फ्लो करे तो रॉड हल्की सी लिफ्ट अप हो जाती है, ओके, ये हमने पढ़ा था मैग्नेटिक फील्ड में, ओके। अब अगर क्या किया जाए स्टूडेंट्स, मान लीजिए करंट यहां पर एक कॉइल के रूप में है, ओके, एक कॉइल बनी हुई है, इस कॉइल से करंट फ्लो हो रहा है और इस कॉइल से जब करंट फ्लो हो रहा है तो या फिर करंट फ्लो मत कीजिए, ओके, सिंपल सी बात है। जैसे इस एक्सपेरिमेंट जैसा आप देख रहे हैं यहां पर कोई बैटरी आपको नहीं दिखाई दे रही, तो यहां पर हमें करंट फ्लो नहीं करना है, ओके, बस आपको ये दोनों वायर के जो ये जो कॉइल है, इस कॉइल के कॉपर कॉइल जो है इसके दोनों वायर जो है ये दोनों गैल्वेनोमीटर में अटैच कर देना है, ओके। बट इफ इलेक्ट्रिक कंडक्टर इज मूविंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ स्टेशनरी कंडक्टर इज अ चेंजिंग, व्हाट विल हैपन। अब मान लीजिए कि हमने क्या किया है, यहां पर जो सर्किट बना हुआ है इसे हमने स्टेशनरी रखा हुआ है और मैग्नेट को मूव करना है, मतलब इस कॉइल के अंदर मैग्नेट को लेके जाना है और फिर बाहर लेके आना है, ये मैग्नेट को कॉइल के अंदर लेके जाना है और फिर बाहर लेके आना है। इस सिचुएशन में आप क्या दिखाई देता है, आपको क्या समझ में आता है, ओके। इन ऑर्डर टू फाइंड आउट एन आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढने के लिए रिसर्च वॉज डन बाय ग्रेट साइंटिस्ट माइकल फैराडे। और देखिए इसके बारे में अभी नहीं बताऊंगा, स्टेप बाय स्टेप बढ़ेंगे, इसके बारे में डिटेल पूरी बातें करेंगे हम।
तो देखिए मैग्नेट मूव्स होता है, मैग्नेट मूव होता है तो गैल्वेनोमीटर में कुछ तो भी डिफ्लेक्शन दिखाई देता है, और मैग्नेट को बाहर निकालो तो भी गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन दिखाई दे रहा है, जबकि यहां पर कोई बैटरी लगी हुई नहीं है। तो इसी का रिसर्च करने के लिए कौन आगे आए? द ग्रेट साइंटिस्ट माइकल फैराडे। इन द ईयर 1831 फैराडे शो दैट इलेक्ट्रिक करंट कैन बी प्रोड्यूस इन अ कंडक्टर विद द हेल्प ऑफ मूविंग मैग्नेट। मतलब देखिए अब इस कॉइल किसी बैटरी से कनेक्टेड नहीं है, इस कॉइल में कोई करंट प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, पर इस स्टेशनरी कॉइल में अगर मैग्नेट को मूव किया जाए, अगर मैग्नेट को मूव किया जाए, ध्यान से सुनिए, बात ध्यान में रखिए, ये कॉइल में कोई करंट प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, इसमें कोई बैटरी कनेक्टेड नहीं है, बट इस मैग्नेट को अगर इस कॉइल के अंदर ऐसे घुमाया जाए, इसके आसपास मूव किया जाए, तो मैग्नेटिक फील्ड के कारण इस कॉइल में करंट प्रोड्यूस होता है। ओके, इस कॉइल के अंदर करंट प्रोड्यूस होता है। ये किसने बताया? माइकल फैराडे ने। ओके, जिनकी पिक्चर आप यहां पर देख रहे हैं, बहुत ही ग्रेट साइंटिस्ट है, और इनकी स्टोरी आप जानेंगे ना स्टूडेंट्स तो सच में एक मोटिवेटेड है कि इस तरह से भी कोई साइंटिस्ट बन सकता है। तो उसने देखिए माइकल फैराडे इन 1791 to 1867 was an experimental scientist। ये बहुत अच्छे एक एक्सपेरिमेंट करने वाले साइंटिस्ट थे। He was not formally educated। वो कोई स्कूल में जाकर उन्होंने साइंटिस्ट बनने के लिए स्पेशल टेक्निक्स या स्पेशल एजुकेशन नहीं लिया। टीनएजर माइकल स्टार्टेड वर्किंग इन अ बुक शॉप while reading book there he got interested in science। तो उन्हें साइंस का बहुत शौक था, और टीन एजर में वो अपनी घर की जो परिस्थिति है उसको देखते हुए वो किसी बुक शॉप में काम करते थे। सुनिए, ध्यान से सुनिए, वो किसी बुक शॉप में काम करते थे। ओके, तो ट्रेंडिंग में क्या चल रहा है, वर्ल्ड में क्या चल रहा है, ये जानने के लिए वो बहुत उत्सुक थे, बहुत आतुर थे। ओके, तो उनमें क्यूरियोसिटी बहुत थी, तो इनकी ये क्यूरियोसिटी जो है उनको बुक पढ़ने पर मजबूर करती थी। तो उनके पास एक बुक बाइंडिंग शॉप में वो काम करते थे, तो बुक बाइंडिंग करने के लिए जो बुक्स आती थी उन बुक्स को वो पढ़ते थे, और ऐसा पढ़ते पढ़ते उन्होंने एक रिसर्च तक पहुंचे। ओके, सो सर हम्प्टी डेवी अपॉइंट हिम एज अ लैबोरेटरी असिस्टेंट इन द रॉयल इंस्टीट्यूट लंदन। तो यहां पर क्या हुआ कि जो रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ लंदन है, यहां पर देखिए आप नाम पढ़ रहे होंगे, द रॉयल इंस्टीट्यूशन ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। ओके, तो ग्रेट ब्रिटेन ये कहां पर है? लंदन में। तो वहां पर जो रॉयल इंस्टीट्यूट है वहां पर सर हेम्फेरी डेवी, ओके, सर हेम्फेरी डेवी ने उन्हें असिस्टेंट्स के रूप में बुलाया। देयर ही डिस्कवर्ड द लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, और वहां पर उन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड द लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, ओके, ये दो डिस्कवर किए। सेवरल यूनिवर्सिटी ऑफर्ड हिम टू ऑनर द डिग्री। बहुत सारे यूनिवर्सिटीज ने उन्हें ऑफर किया कि आइए हमारे पास पढ़िए और हमसे डिग्री लीजिए, क्योंकि जब कोई ग्रेट साइंटिस्ट किसी यूनिवर्सिटी से होकर निकलता है तो उस यूनिवर्सिटी का नाम होता है स्टूडेंट्स। ओके, तो उन्हें ऑफर करते थे, बट फैराडे रिफ्यूज टू एक्सेप्ट सच ऑनर्स। तो इस तरह से ऑनर्स लेना जो है फैराडे ने रिफ्यूज कर दिया। सो अब यहां पर देखिए स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स जैसे कि हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में पढ़ रहे हैं। ओके, उन्होंने रिसर्च की कौन कौन सी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। फिलहाल हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को समझने के लिए हमें सबसे पहले मूव होना पड़ेगा गैल्वेनोमीटर की ओर। तो देखिए स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इसे यहां पे रोक दें। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है कि देखिए किसी मैग्नेट को अगर कॉइल्स के आसपास मूव किया जाए तो उसके अंदर एक करंट प्रोड्यूस होता है, इंड्यूस्ड करंट बनता है। ओके, इसे कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, और इसे बहुत अच्छे समझने के लिए हम चलेंगे हमारे गैल्वेनोमीटर की ओर। सो स्टूडेंट्स, आइए अब गैल्वेनोमीटर की ओर बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स होगा क्या कि देखिए यहां पर जैसे ये मैग्नेट है, ओके, मैग्नेट के आसपास हमेशा मैग्नेटिक फील्ड रेडी होती, बनी हुई होती है, और इस तरह से यहां पर देखिए कॉपर कॉइल का एक लूप बना हुआ है। ओके, तो जैसे ही मैग्नेट को इस कॉइल के अंदर डालेंगे, ओके, तो यहां पर मान लीजिए ये जो गैल्वेनोमीटर है इसका डिफ्लेक्शन इस साइड आएगा। ओके, ये जो आपको लेफ्ट साइड दिखाई दे रहा है, मान लीजिए इस लेफ्ट साइड, यहां पे हम दो साइड बना लेते हैं, मान लीजिए साइड ए है और ये साइड बी है। तो जैसे ही
इस मैग्नेट को अंदर की ओर लेके जाएंगे, डिफ्लेक्शन साइड ए की ओर होगा। ओके, और जैसे ही इस मैग्नेट को बाहर निकालेंगे, ओके, तो डिफ्लेक्शन साइड बी की ओर होगा। समझ में आ रहा है? तो देखिए यहां पर, और उसके बाद होगा क्या, देखिए मैग्नेट को अंदर डालेंगे, डिफ्लेक्शन ए की ओर होगा और गैल्वेनोमीटर का जो पॉइंट है वापस जीरो में चला जाएगा। ओके, इधर झुका हुआ नहीं रहेगा, डिफ्लेक्शन दिखाएगा, वापस जीरो में चला जाएगा। फिर उसके बाद उसे निकालेंगे तो फिर डिफ्लेक्शन बी की ओर दिखाएगा और यहां पर वापस ये जीरो में आ जाएगा। ओके, तो इसका मतलब क्या है कि जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड्स ये कांटेक्ट में आते हैं, यहां पर एक करंट इंड्यूस्ड होता है, करंट एक प्रोड्यूस होता है। ओके, तो स्टूडेंट्स देखिए गैल्वेनोमीटर जो है ये डिफ्लेक्शन शो करता है। अगर इस तरह से अरेंजमेंट, ओके, जैसे यहां पर ये बैटरी से कनेक्टेड है ये, ओके, और इसे आप अगर गैल्वेनोमीटर से भी कनेक्टेड करते हो, ओके, तो जैसे ही ये रॉड ऊपर की ओर लिफ्ट अप होती है या फिर करंट प्रोड्यूस होता है, तो हर समय गैल्वेनोमीटर यहां पर डिफ्लेक्शन शो करता है। मतलब गैल्वेनोमीटर का काम है करंट है या नहीं, करंट प्रोड्यूस मतलब करंट फ्लो हो रहा है या नहीं, यह बताना गैल्वेनोमीटर का काम है। सो स्टूडेंट्स, किसी भी तरह के एक्सपेरिमेंट में गैल्वेनोमीटर से चेक किया जा सकता है, गैल्वेनोमीटर का यूज किया जा सकता है। ओके, सो स्टूडेंट्स गैल्वेनोमीटर के अगर बारे में बात करें तो गैल्वेनोमीटर का कंस्ट्रक्शन देखिए इस तरह से होता है। गैल्वेनोमीटर जो है वो करंट का डायरेक्शन बताता है। ओके, तो करंट किधर फ्लो हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड किधर जा रही है, इसका ये डायरेक्शन बताता है। ओके, तो करंट देखिए इस तरफ फ्लो हो रहा है तो मैग्नेट ये जो नीडल है, ओके, ये इस तरफ जाएगी। अगर करंट नॉर्थ साइड में जा रहा है तो ये इस तरफ जाएगी। ओके, तो आइए अब जानते हैं गैल्वेनोमीटर के बारे में। सो स्टूडेंट्स, गैल्वेनोमीटर इज अ सेंसिटिव डिवाइस। गैल्वेनोमीटर क्या है, ये एक सेंसिटिव डिवाइस है विच वर्क ऑन द सेम प्रिंसिपल एज दैट ऑन इलेक्ट्रिक मोटर। जैसे इलेक्ट्रिक मोटर है ना, उसी तरह के प्रिंसिपल में ये काम करता है। That we have studied earlier, we can make some electrical measurements with it. और इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में हमने इसके पहले पढ़े हैं, और इलेक्ट्रिक मोटर के प्रिंसिपल से ही कनेक्टेड है गैल्वेनोमीटर, जिसके बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। और वी कैन मेक सम इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट विथ इट, और इसके मदद से हम बहुत सारे इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट बना सकते हैं। अ कॉइल इज पोजिशंस बिटवीन द टू पोल पीस ऑफ मैग्नेट in a such a way that pointer on a galvanometer dial connected to it। जिस तरह से हमने इसके पहले देखा था, क्या देखा था स्टूडेंट्स, फिर से देख लेते हैं। A coil is positioned between the pole piece of magnet। देखिए, a coil positioned between the pole a piece of magnet such a way that pointer on the galvanometer dial connected टू इट। मतलब जिस तरह से हमने कॉइल वाली डायग्राम देखी थी, ओके, उसी तरह से यहां पर एक कनेक्टेड बना हुआ है कि एक मैग्नेटिक जो फील्ड बनेगी। ओके, जिस तरह से इस डायग्राम को देखिए आप, इस डायग्राम में देखिए, हमने इस डायग्राम में चलते हैं कि यहां पर एक कॉइल है और कॉइल के पास ये मैग्नेट है। ओके, सो व्हेन द स्मॉल करंट फॉर एग्जांपल 1 एम्पियर, मान लीजिए एक छोटा सा करंट अगर उसमें से फ्लो होता है थ्रू द कॉइल विल रोटेट, तो वो जो कॉइल है वो रोटेट होना शुरू हो जाएगी। ओके, ये किसकी बात हो रही है स्टूडेंट्स, कॉइल कहां की रोटेट होगी, ये होगी इलेक्ट्रिक मोटर की। द रोटेशन विल बी प्रोपोर्शनल टू द करंट, और ये जो रोटेशन होगा ये करंट से प्रोपोर्शनल होगा। वोल्ट मीटर एंड एमीटर ऑल्सो वर्क ऑन द सेम प्रिंसिपल, और अगर हम वोल्ट मीटर और एमीटर की बात करें तो दोनों इसी प्रिंसिपल पर काम करते हैं। इन गैल्वेनोमीटर द पॉइंटर डिफ्लेक्ट on both side, the zero mark depending on the direction of current। तो देखिए यहां पर जो गैल्वेनोमीटर की जो निडल है ये दोनों साइड डिफ्लेक्ट करती है, और इसका डिफ्लेक्शन करंट का डायरेक्शन शो करता है। ओके, अगर इधर करंट का डायरेक्शन है तो ये इधर डिफ्लेक्ट करेगा, अगर इधर करंट का डायरेक्शन है तो इधर डिफ्लेक्ट करेगा। इसका मतलब अगर आप बैटरी से कनेक्टेड वायर को अगर आपस में बदल दे तो इसका जो करंट का जो डायरेक्शन है वो भी बदल जाएगा, मतलब डिफ्लेक्शन भी अपोजिट साइड में आ जाएगा। ओके, तो स्टूडेंट्स देखिए ये है एमीटर और ये है वोल्ट मीटर, और वोल्ट मीटर और एमीटर इसी प्रिंसिपल पर काम करते हैं जैसे कि गैल्वेनोमीटर वर्क करता है। सो स्टूडेंट्स मान लीजिए इस तरह से आपको अरेंजमेंट कर लेना है। ओके, इस तरह से आपको अरेंजमेंट करना है। देखिए यहां पर क्या है, दो स्टैंड है
और दो स्टैंड के बीच में यहां पर एक कॉपर की वायर रखी हुई है जो अभी ऐसी झूल रही है। ओके, यहां पर कोई बैटरी कनेक्टेड नहीं है, इसे आप दे दीजिए पोजीशन ए। नाउ अब क्या करिए, ओके, अब क्या करिए, इस स्टैंड को थोड़ा सा दूर हटा दीजिए। तो ये जो वायर थी पहले इस तरह से यहां पर हल्की सी ढीली थी, झूल रही थी। अब इस वायर को थोड़ा सा खींच लेंगे तो ये स्ट्रेट हो जाएगी, इसे आप पोजीशन बी दे दीजिए। ओके, अब यहां पर देखिए क्या करना है, यहां पर देखिए क्या करना है स्टूडेंट्स, यहां पर देखिए ये मैग्नेट है। ओके, अब इस एक्सपेरिमेंट में नीचे की ओर मैग्नेट रख देना है, नीचे की ओर मैग्नेट रख देना है। ओके, जैसे ही मैग्नेट रखने के बाद जैसे ही इस स्टैंड को आप अपनी ओर खींचेंगे तो ये वायर जो है पोजीशन बी में आ जाएगी। ओके, ये कॉपर वायर जो है पोजीशन बी में आएंगी। तो ऐसे में होगा क्या कि ये जो गैल्वेनोमीटर है ये साइड ए की ओर डिफ्लेक्ट, मतलब इस साइड डिफ्लेक्ट करेगा। ओके, ये गैल्वेनोमीटर इस साइड डिफ्लेक्ट करेगा। अंडरस्टैंड, इसे मैं बी, इसे ए और इसे बी दे देता हूं। ओके, ऊपर ए और बी और नीचे और बी अलग अलग है। ओके, कंफ्यूज मत होइएगा। तो यहां पर देखिए इस साइड में ये डिफ्लेक्ट होगा। अब दूसरी बात, अब इसको वापस इसी पोजीशन में ला लीजिए। इस समय क्या होगा कि ये जो वायर है इस पोजीशन में आ जाएगी। ओके, इस झूलती हुई पोजीशन ए में आ जाएगी। तो उस समय भी क्या होगा, जो डिफ्लेक्शन है वो बी साइड शो होगा। समझ में आ रहा है? तो यहां पर हो क्या रहा है कि हमने एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट की और मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करने के बाद ओके, यहां पर हमने कंडक्टर को मूव किया है। यहां पे कंडक्टर के अंदर कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, बस हमने कंडक्टर को मूव किया है। तो हुआ क्या कि यहां पर डिफ्लेक्शन शो हो रहा है। अब दूसरी बात, अब इसे वैसे ही रहने दीजिए। ओके, अब ये मैग्नेट को लीजिए, इसे हमने वैसे ही रहने दिया, ये स्ट्रेट है अभी। अब क्या करेंगे, मैग्नेट को लेंगे। अब मैग्नेट को आप एक बार उधर सरकाइए, थोड़ा सा स्लाइटली उधर कीजिए, तो आप देखेंगे कि डिफ्लेक्शन इस साइड हुआ है। अब मैग्नेट को फिर इस साइड लेके आइए, तो आप देखेंगे डिफ्लेक्शन इस साइड हुआ है। तो उसमें से डिफ्लेक्शन होता कैसा है, एक बार ये जो नीडल है इधर आती है और वापस जीरो में चली जाती है, एक बार इधर आती है वापस जीरो में चली जाती है। तो देखिए हम यहां पर चाहे मैग्नेट को मूव करें या हम हमारे कंडक्टर को मूव करें, दोनों समय में गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन शो होता है। ओके, तो मैग्नेटिक फील्ड अगर जनरेट है, बनी हुई है, और मैग्नेटिक फील्ड में आप चाहे कंडक्टर को मूव कीजिए या मैग्नेट को मूव कीजिए, उसके अंदर एक करंट बनता है। ओके, करंट प्रोड्यूस होता है और उस करंट को कहते हैं इंड्यूस्ड करंट। उसी करंट को कहते हैं स्टूडेंट्स इंड्यूस्ड करंट, ध्यान में रखिए। एंड दिस इज कॉल्ड फैराडेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और इसी को माइकल फैराडे ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की खोज की थी, तो इसी को कहते हैं, दिस इज कॉल्ड फैराडेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये है फैराडेज का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। आई होप दैट क्लियर हो गया होगा। तो स्टूडेंट देखिए, इस तरह के और एक्सपेरिमेंट करने के लिए आपको क्या लेना है, कॉपर वायर, बार मैग्नेट और गैल्वेनोमीटर। ओके, और इनकी मदद से, इसी की मदद से आप इस तरह के एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स अभी देखिए एक और एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो इसमें आपको लेना है एक रेक्टेंगुलर लूप। ये देखिए, ये जो लूप है ये कॉपर वायर से बना है पूरी तरह से। ओके, और ये इस दो पॉइंट से जुड़ा हुआ है, यहाँ पे कोई बैटरी भी नहीं लगी हुई है। ओके, और साथ में ये सोलेनॉइड है जिसे हम कहेंगे कॉपर की वायर की ये सोलेनॉइड यहाँ पर कॉइल बनी हुई है। ओके, अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स क्या करना है, इसको आपको इस तरह से अरेंजमेंट करना है। एक बैटरी लेनी है, बैटरी के दोनों एंड, ओके, एक एंड सोलेनॉइड से जोड़ना है, दूसरा भी एंड सोलेनॉइड से जोड़ना है, पर प्लग की होते हुए जाना है। अब दूसरा देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर जो है ओके, इन पॉइंट से गैल्वेनोमीटर को आपको अटैच कर देना है। ओके, और ये रेक्टेंगुलर लूप और ये सोलेनॉइड। अब देखिए इस तरह से आपका ये एक्सपेरिमेंट का जो ये है दिखाई देगा इंटरफेस। ओके, इसके बाद यहां पर देखिए स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, यहां पर देखिए अभी हमने क्या किया कि जैसे ही यहां पर ये करंट अभी बंद है। ओके, अभी करंट प्रोड्यूस यहां पर नहीं हो रहा है, तो जैसे ही इस की को यहां पर अप्लाई कर देंगे, की को लगा देंगे, तो करंट प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगा। तो जैसे ही करंट प्रोड्यूस होगा तो डिफ्लेक्शन इस साइड आएगा, ये जो नीडल है इसका डिफ्लेक्शन इस साइड आएगा। उसके बाद जैसे ही करंट को स्टॉप कर देंगे, ये की को अगर निकाल देंगे तो ओके, तो डिफ्लेक्शन वापस इस साइड दिखाई देगा। ओके, मतलब होता क्या है, देखिए स्टूडेंट्स एनिमेशन तो यहां पर नहीं देख रहे, पर मैं आपको समझा दूं कि एक बार डिफ्लेक्शन होता है, सुई वापस अपनी जगह पर आ जाती है।
ओके, फिर प्लग की को निकाल देंगे तो एक बार इधर डिफ्लेक्शन होगा और सुई अपने जगह पर वापस आ जाएगी। ओके, ये समझ में आया? ओके, इसके बाद देखिए क्या करना है स्टूडेंट्स, आपको यहां पर देखिए ये ऐसा होता क्यों है? ये ऐसा होता है इसलिए कि जैसे ही यहां पर करंट प्रोड्यूस होता है तो करंट प्रोड्यूस होने के कारण, क्योंकि ये एक कॉइल है और कॉइल बार मैग्नेट का ही काम करती है, क्योंकि जिस तरह से बार मैग्नेट में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है वैसे कॉइल में अगर इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस किया जाए तो उसके अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। तो आप यहां पर देख पा रहे हैं कि ये जो लाइंस है जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है ये दिखा रहा है, और इस मैग्नेटिक फील्ड के जनरेशन के कारण ये बाहर ये जो कॉइल है, ओके, अब यहां पर क्या बन गया, यहां मैग्नेट तो नहीं है पर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है, और मैग्नेटिक फील्ड के आसपास अगर किसी कंडक्टर को आप रखते हो तो उसके अंदर करंट इंड्यूस्ड होता है और उसका डिफ्लेक्शन हमें गैल्वेनोमीटर दिखाता है। ओके, अब क्या करना है आपको, अब क्या करना है, इस लूप को, ओके, ये जो रेक्टेंगुलर लूप है आप इसे थोड़ा सा पीछे सरकाइए, डिफ्लेक्शन आपको इधर दिखेगा। ओके, उसके बाद इस लूप को थोड़ा सा इधर सरकाइए, आपको डिफ्लेक्शन इधर दिखेगा। ओके, उसके बाद आप क्या कीजिए, ये जो कंडक्टर है इस कंडक्टर को आप इधर सरकाइए, आपको डिफ्लेक्शन इधर दिखेगा। इस कंडक्टर, ये जो कॉइल है, ओके, इसे आप उधर सरकाइए, आपको डिफ्लेक्शन इधर दिखेगा। ओके, उसके बाद आप इस कॉइल को इस साइड लीजिए तो आपको डिफ्लेक्शन इधर दिखेगा। उसके बाद आप कॉइल को इस साइड सरकाइए तो आपको डिफ्लेक्शन इस साइड दिखेगा। तो समझ में देखिए स्टूडेंट्स, अब होता क्या है कि मान लीजिए आप इस कॉइल को हाथ पकड़ के कंटिन्यू ऐसे आगे पीछे कर रहे, ऐसे कर रहे, कंटिन्यू करते जा रहे, तो यहां पर डिफ्लेक्शन कंटिन्यू दिखाई देगा, इधर कंटिन्यू दिखाई देगा। इसका मतलब देखो क्या होता है कि मैग्नेटिक फील्ड में अगर हम मैग्नेट को या फिर कंडक्टर को मूव करते हैं ना तो उसके अंदर करंट इंड्यूस्ड हो जाता है, उसके अंदर एक करंट आ जाता है। तो अगर हम इसे कंटिन्यू ऐसा करता रहे तो इसके अंदर कंटिन्यू करंट बना रहेगा, इंड्यूस्ड करंट कंटिन्यू बना रहेगा। ओके, तो स्टूडेंट्स अभी एक और एक्सपेरिमेंट हम देख सकते हैं इसकी मदद से। अभी हमने क्या किया था, हमने ये जो कॉपर लूप है इसको भी हमने डिस्प्लेस करके देखा था तो भी करंट शो हुआ था, इसे भी हमने डिस्प्लेस किया था तो भी करंट शो हुआ था, हमने करंट ऑन ऑफ करके देखा था तो भी डिफ्लेक्शन हुआ था। अभी हम क्या करेंगे, इस एक्सपेरिमेंट में रीहोस्टेट ऐड कर देंगे। रीहोस्टेट का काम क्या है स्टूडेंट्स, रीहोस्टेट करंट को कंट्रोल करता है, करंट को कम या ज्यादा करता है। ओके, तो ये रेजिस्टिविटी बढ़ाता है। तो मान लीजिए जैसे इसकी करंट की कैपेसिटी को कम कर दे आपको डिफ्लेक्शन शो होगा, अगर करंट की कैपेसिटी को बढ़ा दे तो वापस डिफ्लेक्शन शो होगा, इसकी करंट की कैपेसिटी को कम ज्यादा करते रहे कंटिन्यू तो यहां पर डिफ्लेक्शन होता रहेगा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए करंट कम करोगे मैग्नेटिक फील्ड कम हो जाएगी, करंट ज्यादा करोगे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगी। तो मैग्नेटिक फील्ड कम ज्यादा होगी, मतलब इसका मतलब क्या हो रहा है कि मान लीजिए हमने इसके पहले क्या देखा था कि मैग्नेट को अगर कॉइल के पास लेकर जाए, पास लाए दूर लेके जाए, पास लाए दूर लेके जाए तो डिफ्लेक्शन शो होता था गैल्वेनोमीटर में। इसमें भी वही हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा इंटेंसिव होगी, मैग्नेटिक फील्ड कम इंटेंसिव होगी, और दोनों समय में गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो करेगा। सो स्टूडेंट्स ये था गैल्वेनोमीटर के बारे में। ओके, now let's move to the Faraday's laws of induction। okay, फैराडे, माइकल फैराडे जो साइंटिस्ट है उन्होंने इंडक्शन के क्या लॉज बताए वो देखेंगे। इफ करंट इज स्विच ऑन और ऑफ इन अ सोलेनॉइड, ये जो सोलेनॉइड है इस सोलेनॉइड में करंट बंद या चालू किया जाए, ओके, जो हमने बताया अभी वही हम पढ़ रहे हैं, वापस पढ़ रहे हैं। ओके, करंट अगर यहां पर ऑन या ऑफ किया जाए, ओके, अ करंट इज इंड्यूस्ड इन द कॉइल, इस कॉइल के अंदर करंट इंड्यूस्ड हो जाता है। देखिए करंट इसके अंदर इंड्यूस, यहां पर देखिए आप थोड़े से स्पॉट बने हुए दिख रहे हैं, ये करंट के स्पॉट यहां पर दिखा रहे हैं, करंट इंड्यूस हो जाता है। सच इंडक्शन इज ऑल्सो ऑब्जर्व व्हेन करंट इन द सोलेनॉइड कॉइल इज इंक्रीज और डिक्रीज। अगर इसमें करंट अगर कम या ज्यादा किया जाए मतलब रीहोस्टेट की मदद से तो वापस हमें इंड्यूस करंट दिखाई देता है गैल्वेनोमीटर से की मदद से। करंट इज इंड्यूस इन अ कॉइल व्हेन मूव असाइड फ्रॉम front of the solenoid. From this experiment, it is understood that whenever the number of magnetic lines of force passing through coil change,
करंट इज इंड्यूस्ड इन द कॉइल। तो देखिए जितना यहां पर डिफ्लेक्शन शो होगा, मतलब जितना यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड है कम या ज्यादा होते जाएंगे, कंटिन्यू बढ़ते रहेगी या कम होते रहेगी, जो भी होता रहेगा हमेशा इसमें डिफ्लेक्शन बना रहेगा, करंट इंड्यूस्ड रहेगा। ओके, तो जैसे ही यहां पर देखिए फ्रॉम दिस एक्सपेरिमेंट अंडरस्टूड दैट व्हेनेवर नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू द कॉइल चेंज, करंट इज इंड्यूस्ड द कॉइल। ओके, ये जो यहां पर करंट, इस कॉइल में जो करंट पास हो रहा है, अगर इस पासिंग मतलब इसमें जो करंट पास हो रहा है उस करंट को अगर आप चेंज करते हो तो कॉइल के अंदर करंट इंड्यूस्ड हो जाता है। दिस इज नोन एज फैराडेज लॉज ऑफ इंडक्शन, और इसी को फैराडेज लॉज ऑफ इंडक्शन कहते हैं। द करंट प्रोड्यूस इन द कॉइल इज कॉल्ड इंड्यूस्ड करंट, और इस कॉइल के अंदर जो करंट बनता है उसे हम इंड्यूस्ड करंट कहते हैं स्टूडेंट्स। नाउ वी हैव सीन करंट is induced in a conductor kept in a magnetic field। अगर मैग्नेटिक फील्ड में कंडक्टर को रखा जाए तो उस कंडक्टर के अंदर करंट इंड्यूस्ड हो जाता है, ये हमने पढ़ा है। बट अब यहां पर एक क्वेश्चन है, बट व्हेन विल द इंड्यूस्ड करंट इन द इलेक्ट्रिक कंडक्टर और कॉइल बी मैक्सिमम। अब देखिए यहां पर क्या पूछ रहा है कि व्हेन विल द इंड्यूस्ड करंट इन द इलेक्ट्रिकल कंडक्टर, इलेक्ट्रिकल कंडक्टर में या कॉइल में इंड्यूस्ड करंट ज्यादा कब होगा। तो इसका आंसर है इट विल बी मैक्सिमम व्हेन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक कंडक्टर इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। ये कब ज्यादा होगा, व्हेन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक कंडक्टर। तो ये इलेक्ट्रिक कंडक्टर है, ओके, ये इलेक्ट्रिक कंडक्टर है। तो यहां पर देखिए इस तरह से ये इसका डायरेक्शन ऐसा जा रहा है, ओके, ये एक डायरेक्शन है और ये है मैग्नेटिक फील्ड। ओके, इधर शो हो रही है मैग्नेटिक फील्ड और इधर है इसका डायरेक्शन, और ये जब दोनों आपस में इस तरह से परपेंडिकुलर होंगे तो इंड्यूस्ड करंट मैक्सिमम होगा। सो हाउ टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, वी हैव टू स्टडी अबाउट द फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। अब देखिए स्टूडेंट्स, देखिए चारों टॉपिक एक दूसरे से कनेक्टेड है, इसलिए चारों टॉपिक हमें पढ़ना था। तो हाउ टू फाइंड डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, इंड्यूस्ड करंट जो है उसका डायरेक्शन हमें फाइंड करना है। तो उसे कैसे फाइंड करें, उसके लिए हमें पढ़ना होगा फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल के लिए। जैसे हमने लेफ्ट हैंड रूल के बारे में पढ़ा था, वैसे हम पढ़ेंगे फ्लेमिंग राइट हैंड रूल के बारे में। सो स्टूडेंट्स, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल जो कि बहुत छोटा सा टॉपिक है। तो स्टूडेंट्स देखिए फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल में क्या होता है। तो देखिए ये है एक इलेक्ट्रिक मोटर, ओके, और इलेक्ट्रिक मोटर में एक पोजीशन ऐसी होती है जिस पर एक फोर्स यहां पर अप्लाई होता है, किसके कारण, मैग्नेटिक फोर्स के कारण, ओके, और ये कॉइल जो है ये रोटेट होती रहती है, ओके। तो इसमें हम समझेंगे फ्लेमिंग राइट हैंड रूल के बारे में। सो स्टूडेंट्स, जिस तरह से यहां पर स्ट्रेच किया हुआ है फिंगर्स को, तो यहां पर देखिए स्टूडेंट्स, जो थंब है वो शो करता है फोर्स, ओके, और ये जो मिडल फिंगर है ये शो करती है करंट, और जो फोर फिंगर है वो शो करती है मैग्नेटिक फील्ड, ओके। तो यहां पर देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर क्या हो रहा है, ये जो है फोर्स ऊपर की ओर लग रहा है। देखिए ये है मैग्नेटिक फील्ड, नॉर्थ टू साउथ ये है मैग्नेटिक फील्ड, ओके, और ये जा रहा है करंट, ओके। ये देखिए यहां से बैटरी से कनेक्टेड होगा तो ये जाएगा करंट इधर से, क्योंकि ये तो बुशेस इधर है, ये जो ब्रश है ये इधर लगे, तो ये करंट जाएगा इधर से, ओके, करंट जा रहा है इधर से। और ये है भाई डायरेक्शन, ओके, ये किसका, ये है मैग्नेटिक फील्ड, ओके। अब देखिए आप देख सकते हैं ये आपस में परपेंडिकुलर है और फोर्स लग रहा है ऊपर की ओर, फोर्स लग रहा है ऊपर की ओर, और ये भी इसके साथ परपेंडिकुलर है, फोर्स लग रहा है ऊपर की ओर, ओके। तो इससे, इस फ्लेमिंग राइट हैंड रूल की मदद से हम पता कर सकते हैं कि इंड्यूस्ड करंट किधर है, अंडरस्टैंड। सो स्टूडेंट्स यहां पर देखिए, इन ऑर्डर टू शो द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, अगर आपको डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट
समझना है। सो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल इज वेरी यूजफुल, इसके लिए फ्लेमिंग राइट हैंड रूल बहुत यूजफुल है। स्ट्रेच द थंब को स्ट्रेच कीजिए एंड इंडेक्स फिंगर, साथ में अपनी एक इंडेक्स फिंगर लीजिए, ये है इंडेक्स फिंगर, ये है थंब और ये रही आपकी मिडल फिंगर, इन अ सच अ वे दैट दे विल बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर, इस तरह से कि वो एक दूसरे के साथ आपस में परपेंडिकुलर हो जाए। आप मेरे हाथ को देख सकते हैं, ये है मेरा राइट हैंड, ओके, और इस तरह से मैंने इसे लिया है। तो ये जो फिंगर है, ओके, देखिए ये जो फिंगर, ओके, इसे थोड़ा सा मैं ऐसा कर दूं, देख रहे हैं, ये है राइट हैंड, ओके, ये परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, ओके। अब ये थंब है, इसको आप अगर ऐसा देखते हैं तो ये देखिए ये इस पर परपेंडिकुलर है, तो इस तरह से आपको स्ट्रेच करना है, ओके। नाउ स्टूडेंट्स, अब यहां पर इन दिस पोजीशन, इस पोजीशन में क्या होगा, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल में थंब शो इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कंडक्टर। थंब क्या शो करेगा, जो कंडक्टर मूव्स होता है, ओके, मैग्नेट को अगर आप हिलाए तो कंडक्टर इधर उधर मूव होता है, तो ये शो करेगा थंब्स इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कंडक्टर, ओके, ये शो करता है कंडक्टर के मोशन को। ये जो इंडेक्स फिंगर है, इंडेक्स फिंगर पोजीशन ऑफ डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ओके, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को ये शो करता है। एंड द मिडल फिंगर शोज द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, ओके। तो यहां पर देखिए इंड्यूस्ड करंट हमें कौन शो करता है, मिडल फिंगर, ओके। सो स्टूडेंट्स, ये था फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल के बारे में, और इस टॉपिक में हमने सभी टॉपिक कंप्लीट किए हैं। यहां पे हमारे ये चारों टॉपिक कंप्लीट होते हैं। और इस वीडियो में हमने क्या क्या पढ़ा है स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, गैल्वेनोमीटर, फैराडेज लॉज ऑफ इंडक्शन एंड फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। आई होप दैट ये टॉपिक आपको पूरी तरह से क्लियर हो चुका होगा। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगा, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए स्टूडेंट पॉइंट एकेडमी। So students, we will meet in the next video. Till then, bye bye.